जब हम व्रत करते हैं तो व्रत का क्या तात्पर्य है? व्रत का तात्पर्य है संकल्प। हम अपने मन में संकल्प लेते हैं कि आज हम अन्न का त्याग करते हैं, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, या आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम ऐसा नहीं करेंगे। वो सभी व्रत की गणना में आते हैं। ऐसे ही कभी हम अपनी वासनाओं को त्यागने का भी संकल्प करें कि आज से हम अपने मन की इस वासना का त्याग करते हैं। कभी हम अपने मन में ये संकल्प करें कि आज से हम काम का त्याग करते हैं, हम कामना हमारे मन में ना आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। हम ऐसा व्रत लेते हैं कि हमारे जीवन में क्रोध ना आए। हम ऐसा व्रत लेते हैं कि हमारे जीवन में अन्य जो दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वो ना आए। ऐसा भी हम संकल्प करें अपने जीवन में, तभी सच्चा व्रत है। एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है और वैष्णव संप्रदाय में तो एकादशी व्रत की बड़ी महिमा कही गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में संतों ने बहुत महिमा गाई है एकादशी व्रत की। और कहा जाता है, वैष्णवाचार्यों ने भी कहा है कि जो प्रतिवर्ष 12 मास की और 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती है, ऐसे 24 एकादशियों का जो व्रत करते हैं उनको पूरे वर्ष भर में कोई भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन सब एकादशियों में एक महत्वपूर्ण एकादशी है और उसको हम लोग कहते हैं, जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में आती है, निर्जला एकादशी। और ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा है कि जो सारी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, जो 24 एकादशियां नहीं रख सकता, वो भी अगर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसको बाकी 23 एकादशियों से भी कई गुना ज़्यादा उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। अब जो निर्जला एकादशी है उसकी महिमा क्या है, क्यों उसको करना चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, इस विषय में भी शास्त्रों ने कहा है। कथानक ऐसा है कि एक बार वेदव्यास महाराज स्वयं पांडवों के पास आए और 5 पांडव, कुंती माता, द्रौपदी इत्यादि सब विराजमान थे। उन्होंने स्वयं संकल्प कराया पांडवों को कि आज से आप सभी लोग मिलकर के एकादशी का व्रत करें। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 एकादशियां होती हैं। तो इस तरीके से आप संपूर्ण एकादशी का व्रत करें और एकादशी व्रत से आपको जीवन में संपूर्ण जो आपकी मनोकामनाएं होंगी वो सब पूरी होंगी। पांडवों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आप सोच कर देखो, युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, बाकी तो सभी पांडव लोग बड़े भाव से रखते हैं, लेकिन भीम के लिए बड़ी समस्या हो गई। क्योंकि भीम तो वो हैं जो दिन में कई बार और बहुत भोजन करते थे, तब जाकर के उनके पेट की अग्नि शांत होती थी। क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि भीम के उदर में एक ब्रक नाम की अग्नि थी, जो यदि उनको भोजन नहीं मिलता था तो मानो वो उन्हीं को जलाने के लिए प्रकट होती थी। तो उस अग्नि की शांति के लिए भीम को बहुत सारा भोजन करना पड़ता था। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, सीरियल इत्यादि में भी आपने देखा है, शास्त्रों में भी आपने पढ़ा होगा। तो भीम तो बहुत परेशान हो गए। कुछ समय गुजरा, उसके बाद में एक बार पुनः महर्षि व्यास का आगमन हुआ। सबने प्रणाम किया। भीम तो मानो प्रश्न करने के लिए तैयार बैठे थे। कह दिया, महाराज मेरे एक बड़ी समस्या है, उसका आप समाधान कर दीजिए। महर्षि व्यास ने पूछा, भीम क्या बात है? भीम ने कहा, महाराज आपने कहा था कि एकादशी व्रत करो, यहाँ तो 1 घंटे भूखा रहना मुश्किल है और आपने 24 एकादशी बता दी। महाराज मेरे लिए तो बड़ा संकट का समय है, मेरे लिए बहुत विपत्ति की बात है, मैं नहीं कर सकता इतनी एकादशियों का व्रत। हाँ, कोई सरल उपाय हो, कोई साधन ऐसा हो कि उसको करने से मुझे एकादशी व्रत का लाभ मिल जाए तो मुझे बताइए। महर्षि व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें हर व्यक्ति के लिए करने योग्य कार्यों को बताया गया है। हाँ, ये अलग बात है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं आपके अनुसार धर्म अपने आप को लचीला बनाता है। सनातन धर्म वो है। तो आज व्यास जी ने कहा कि भीम चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आप 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो मैं एक एकादशी ऐसी बताता हूँ, आप उसका व्रत करिए और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, पूर्ण प्रमाणित करता हूँ इस बात को कि आपको बाकी 23 एकादशियों का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। भीम तो बड़े प्रसन्न हो गए।
भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बस ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए। कौन 24 एकादशी करे, बस एक ही एकादशी में बाकी सब एकादशियों का पुण्य मिल जाए। ऐसी एकादशी कौन सी है, कैसे व्रत करना चाहिए? महर्षि व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसको हम लोग निर्जला एकादशी कहते हैं, केवल उस एक एकादशी का व्रत करने से बाकी 23 एकादशियों का पुण्य फल स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगा। भीम अत्यंत प्रसन्न हो गए और तब से ऐसा माना जाता है, इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। और ऐसा कहा जाता है कि सभी पांडव तो सब एकादशियों का व्रत करते थे, कुंती मैया भी करती थी, द्रौपदी जी भी करती थी, पर भीम केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते थे। और वही भीम को बड़ा संकट लगता था कि इतने समय भूखा रहना पड़ता है। ये जो निर्जला एकादशी है, इस एकादशी की महिमा इस रूप में कही गई है कि पूरे दिन आपको निर्जल रहना है, बिना जल के रहना है, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। हाँ, यदि आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि आप जल के बिना रह सकें तो कुछ फल ले सकते हैं। और जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो विशेष रूप से ध्यान दें। एकादशी का मतलब ये नहीं कि बस भूखे रह लिए तो एकादशी होगी, नहीं, आपको भगवत नाम का संकीर्तन करना है, भगवत मंत्र का जाप करना है, आपको जो भी आपके आराध्य हैं उनके लिए विशेष रूप से एकादशी का व्रत करना है, उनका नाम लेते हुए उन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए रहना है। और निर्जला एकादशी के दिन आपके द्वारा जो मंत्र जाप होता है वो भी करोड़ों गुना होकर के आपको मिलता है। और निर्जला एकादशी के दिन आपके द्वारा जो भी पुण्य होता है, जो भी दान किया जाता है, वो भी करोड़ों गुना होकर के आपको मिलता है। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। और इस दिन विशेष रूप से आप गौ सेवा करें, आप अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करें, आप किसी रूप में दान करें, वो अवश्य करना चाहिए। आप सभी के जीवन में ये एकादशी मंगल करने वाली हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए, गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए आप सभी लोगों को एक बार पुनः एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।